बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत रहम और बहुत रहीम है और इस कायनात का बेशक वो अकेला मालिक है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और उसको आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हस्बे मामूल आज की अच्छी बात, ऐड समथिंग न्यू टू योर नॉलेज एवरी डे। रोज़ाना अपने इल्म में किसी नई चीज़ का इजाफ़ा करें, ये आपको वक्त के साथ साथ नॉलेज देगी जो आपकी कामयाबी का रास्ता खोलेगी। तो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। जी, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आप कर चुके हुए हैं जिसमें लीनियर इक्वेशंस का आपने ग्राफ ड्रॉ किया था और लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो यहाँ पे उसने कहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वाइट इजी, आसान है। इसमें दोनों इक्वेशंस यानी पहले हमें एक इक्वेशन दी गई थी, अब उसने दो इक्वेशंस दे दी है। तो दोनों इक्वेशंस को डिफरेंटली हम सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। यानी अब ये समझें कि क्वेश्चन नंबर 1 के जो दो क्वेश्चंस थे वो उसने मिला के यहाँ पे एक क्वेश्चन बना दिया है। यानी हम ग्राफ पेपर के ऊपर इसकी स्ट्रेट अलहदा से ड्रॉ करेंगे, इसकी स्ट्रेट लाइन हम अलहदा ड्रॉ करेंगे और दोनों जो लाइंस हैं वो जहाँ पे एक दूसरे को मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट जो है वो आपका इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट होगा, वो उसका आंसर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। वही मेथड है कि यहाँ पे हमने दो टेबल बनाने हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 का और एक इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है जी, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आप लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। हम x की वैल्यू को हमेशा इधर पुट करते हैं 8 माइनस एक्स। ठीक है जी, अब कोई सी दो वैल्यूज़ आप इसके अंदर x की पुट करेंगे और आपके पास y की वैल्यू आती जाएगी। तो सिंपली पुट करें व्हेन x इज इक्वल टू, कोई भी पुट कर लें, कोई इशू नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। यानी आपके पास x की वैल्यू आपने 4 पुट की तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, वो भी आपके पास 4 आ गई। अब दूसरी वैल्यू पुट कर लें, वो आप क्या करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2। चलें ये कर लेते हैं। तो y क्या आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 6। यानी जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई 6। यानी एक ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया 4 एंड 4 और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आ गया 2 एंड 6। ठीक है, अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे हम पैरेलली सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक ही पेज के ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 आपके पास क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप x की वैल्यू को इधर पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। ठीक है जी, माइनस वाई तो माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव हो गया 3x माइनस 4। अब यहाँ पे आप x की वैल्यूज़ पुट कर दें, जो भी वैल्यूज़ आपके पास हैं। तो हम क्या पुट करते हैं, हम सिंपल 0 पुट कर लेते हैं, 0 रहने देते हैं, 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो x की वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4, तो 3 1 ज़ार 3 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू माइनस 1। सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं, यानी x की वैल्यू हमने साथ ही टेबल भी फिल कर लेते हैं। x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है -1। अब हम सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 4, तो 3 2 ज़ार 6 माइनस 4 डेट इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ पे सेकंड वैल्यू आपके पास क्या आ गई, व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 2 वी गेट y इज आल्सो इज इक्वल टू 2, यानी 2 एंड 2।
तो 1 एंड -1 एक, और दूसरा आपके पास 2 एंड 2। ठीक है जी। अब आपने इन दोनों जो क्वेश्चन हमारे पास आई हैं, इसको हमने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है जी। तो हम ग्राफ पेपर के ऊपर इसको ड्रॉ करते हैं जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 के पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन 2 के पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो हम इनको ड्रॉ करते हैं सेपरेटली, और दोनों क्वेश्चंस अलग-अलग से बनेंगी। पहला आपके पास पॉइंट क्या है, 4 एंड 4। तो अब तो आप इसके एक्सपर्ट हो गए होंगे। मैथ्स को अगर आप इंजॉय करके करेंगे तो आपको हमेशा मैथ्स मज़ा देगा, लेकिन अगर आप इसको बर्डन के तौर पे सॉल्व करेंगे तो फिर आपको ये कभी भी मज़ा नहीं देगा, फिर आपको ये तंग करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, आपके पास है 2 एंड 6। तो ये 2 और ये आपका 6। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, लाइन आ गई आपके पास। ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो आपने ड्रॉ किए थे, ये आपके पास 4 एंड 4, और ये आपके पास क्या था, 2 एंड 6। तो ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, दोनों को हम एक पॉइंट्स को लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है जी। और इस लाइन को कोई भी हम एक नाम भी दे सकते हैं, बल्कि हमने देना है, इसको हम लिख लेते हैं ए और बी। और ये कौन सी क्वेश्चन का है, ये क्वेश्चन नंबर 1, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कहा था, x + y = 8, ये उसकी लाइन है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी इज़ अ ग्राफ ऑफ लाइन x + y, ये लास्ट पे हम लिखेंगे। ठीक है। अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी पॉइंट्स हमारे पास क्या है जी, 1 एंड -1। ठीक है जी। 1 एंड -1, वेयर इज़ 1, हेयर इज़ 1, एंड वेयर इज़ -1 एयर। तो ये आप लाइन को ड्रॉ कर लें, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -1। तो ये पॉइंट आपके पास एक आ गया। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, 2 एंड 2। ये 2 आपके पास ऑलरेडी है, तो हम यहाँ से एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास क्या आ गया, 2 एंड 2। ठीक है जी। तो ये भी हमारे पास लाइन मुकम्मल होगी। इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये आपने कौन सा पॉइंट ड्रॉ किया था, 1 एंड -1, और ये आपने कौन सा पॉइंट किया था, 2 एंड 2। सो ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, इन दोनों को हम एक स्ट्रेट लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। और इस तरह आपने करनी है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करें। ठीक है जी। ये हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया, और ये लाइन को हम क्या कह देते हैं, सी एंड डी। ठीक है। ये क्वेश्चन 2 की लाइन आ गई है ग्राफ, और ये आपके पास क्वेश्चन 1 का ग्राफ आ गया है। अब दोनों एक दूसरे को मीट कहाँ पे कर रहे हैं, ये आपने देखना है, वो कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास। ठीक है। और अगर हम इसको देखें कि ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, तो हम अभी इसको देख लेते हैं। ये देखें, ये एक्स एक्सिस पे कहाँ टच कर रहा है, 3 के ऊपर, और वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, 5 के ऊपर। ठीक है ना। तो ये हमारा पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारे पास क्या आ गया, 3 एंड 5। बेसिकली यही हमारा जो है वो हमारा आंसर है। यानी ये जो 3 एंड 5, जहाँ पे दोनों ग्राफ की लाइंस जो हैं स्ट्रेट लाइन वो मीट कर रही हैं, यही हमारा पॉइंट है जिसको हमने किया है। तो वो कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, 3 एंड 5। ठीक है जी, 3 5। तो आखिर में आपने क्या लिखना है, आपने अब इसके ऊपर वो लाइंस लिखनी है। क्या लाइन लिखनी है कि यहाँ पे आप लिखें ए बी, और ये स्ट्रेट लाइन का साइन होता है, इज द ग्राफ ऑफ, कौन सी क्वेश्चन थी, ये आपके पास पहली क्वेश्चन थी, x + y, किधर गया, x + y = 8। ठीक है जी। और लाइन सी डी, ये कौन सा ग्राफ था, इज द ग्राफ ऑफ लाइन 3x - y, 3x - y = 4। यही दो लाइंस थी ना जिनको हमने सॉल्व करके, ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, x + y = 8, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, 3x - 4 = 5। ठीक है। और यहाँ पे अब दोनों लाइंस को जब आपने ड्रॉ कर लिया तो कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, 3 एंड 5। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है जो हमने आंसर
निकालना था। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस, कोई भी इसको नाम दे दें, एम के पी सू, हम इसको पी फॉर पाकिस्तान। ठीक है जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी इज इक्वल टू 3/3 and 5। ठीक है जी, तो यही आपका आंसर था जिसको आपने फाइंड करना था। तो क्वाइट ईजी, यानी वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने काम किया है, यहाँ पे उसने 2 लाइंस दे दी हैं, दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीट करेगा, दोनों लाइंस मीट करेंगी, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, क्वाइट इजी। सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। इसमें हमने वही काम करना जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 1, और ये आपके पास क्या है, इक्वेशन 2। ठीक है, नाउ दोनों का हम अलग-अलग वैल्यूज पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स को आप इधर मूव कर लें, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 1। अब सिंपली आपने x की 2 वैल्यूज़ पुट करनी है ताकि y की हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाएं। तो अब यहाँ पे पुट कर लें, व्हेन x इज इक्वल टू, कोई भी पुट कर लें, 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू हमने जब 5 लगाई है तो y की आंसर हमारे पास क्या आ गया, 4। अब हम दूसरी वैल्यू पुट कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू, माइनस करनी है, माइनस पुट कर लें, एक ही बात है, -2 कर लेते हैं चलें। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 -1, ये आपके पास क्या आ गया, -3। यानी जब x की वैल्यू हमने -2 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। तो पहला ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया 5 and 4, और दूसरा आ गया -2 and -3 जो हमने ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है जी, अब हम दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें स्केल चाहिए, लें जी, और ये अब हमने करना है फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, तो हमने x को इधर मूव करना है, 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7, या 7 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, और 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। 7 माइनस एक्स से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, तो हम 7 माइनस एक्स कर लेते हैं। 2 से आप पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब हमने x की वैल्यूज़ लगानी है ताकि y की वैल्यू मिल जाए, तो कोशिश करनी है कि आप फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर ना आए। सो व्हेन x इज इक्वल टू, हम इसके अंदर पहली वैल्यू लगा लेते हैं, 5 लगा लें, 5 लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 5/2 मीन्स 2/2 एंड डेट इज इक्वल टू 1। मतलब जब आपने x की वैल्यू 5 लगाई तो y का आंसर क्या आ गया आपके पास, 1। ठीक है जी, अब अगली वैल्यू पुट करते हैं। अब हम एक नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू आप कोई भी पुट कर लें, x इज इक्वल टू -5 कर लेते हैं, -5, यस ठीक है, -5। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस इंटू -5/2, माइनस माइनस प्लस 7 plus 5/2, what does that mean, 12/2 that is equal to 6। यानी x की वैल्यू हमने -5 लगाई तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, +6। ठीक हो गया जी, ये अब हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं दोनों क्वेश्चंस के। इस क्वेश्चन का ऑर्डर पेयर क्या आ गया, 5 and 1, एंड देन ये आपके पास क्या आ गया, -5 and 6। ये दो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब दोनों क्वेश्चंस को हमने ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर के ऊपर, तो ड्रॉ करते हैं। उसी तरह हमारे पास ये पॉइंट्स हैं सारी। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या थी, 5 and 4, तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5 से। 5 कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, ये हमारी एक लाइन आ गई एक्स एक्सिस पे 5, और ये आपकी वाई एक्सिस पे 4, और दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं हमारे पास पॉइंट 1 आ गया।
और दूसरा इस इक्वेशन का आपका पॉइंट क्या है, -2 एंड -3। यहाँ पे -2 एक्स एक्सिस पे और -3 वाई एक्सिस पे, ये आपका -3 आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। तो ये आपके पास दो पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से पॉइंट, एक आपके पास ये पॉइंट है, एक आपके पास ये पॉइंट है। ये आपके पास पॉइंट कौन सा है, 5 एंड 4, और ये आपके पास पॉइंट कौन सा है, -2 एंड -3। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो इक्वेशन 1 की जो लाइन है वो हमारे पास आ जाएगी। ले जी, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया और इस लाइन को हमने एक नाम भी देना है, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है जी। अब हमने दूसरी इक्वेशंस की लाइन ड्रॉ करनी है, वो हमारे पास क्या है, 5 एंड 1। तो 5 एंड 1 यानी 1 पे यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट आ गया, 5 एंड 1 ये हमने ड्रॉ किया, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया 5 एंड 1। ठीक है जी। ये ले, ये 5 एंड 1। अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, -5 एंड +6। हेयर इज -5 एंड यहाँ पे आपका y एक्सिस पे +6 है। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, ये -5 और ये आपका +6। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, -5 एंड 6। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास दूसरी लाइन आ जाएगी, जिसको हम दूसरी इक्वेशन की लाइन भी बोल सकते हैं। ये ले लीजिए, आपके पास दूसरी लाइन आ गई। हम इसको भी नाम दे देते हैं, ये C है और ये आपके पास D है। ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स ने कहाँ पे मीट किया है, दिस इज द क्वेश्चन। ये देखें, यहाँ से हम इसको लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे 3 पे इसने मीट किया है और वाई एक्सिस पे इसने कहाँ पे मीट किया है, 2 पे। यानी रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आया है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, P फॉर पाकिस्तान। और ये 3, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 2, ये आपके पास क्या आ गया, 3 एंड 2। ठीक है जी। दोनों ग्राफ को जब आपने ड्रॉ किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 3 एंड 2। तो इसको आप आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और वही जो मैंने आपको बताया था कि हमने जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखनी होती है वो आप लिख सकते हैं कि द ए बी इक्वेशन यानी ए बी लाइन इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और सी डी आपके पास कौन सा ग्राफ था, सी डी जो लाइन है उसको हमने नाम दिया था इज द ग्राफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x + 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है। और दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा था, hence the intersection पॉइंट इज, कौन सा था जो हमने जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट किए थे, दैट इज पॉइंट P। और इसको हमने क्या पॉइंट किया था, 3 एंड 2 जो उसके पॉइंट्स आए थे। सो दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी पार्ट नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 आ गया। ठीक है जी। ये ले, ये आपका पार्ट 3 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 एंड 2x + y इज इक्वल टू 2। तो वही तरह जिस तरह पहले हम कर रहे थे वही काम करेंगे। ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2। ठीक है। हम फ्रॉम इक्वेशन 1 आपने x को इधर मूव करना है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। सो -2y इज इक्वल टू -x +1, -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और 2 से डिवाइड कर दें तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ लगानी है आपने और उसके बाद आपने अपना टेबल मुकम्मल करना है जो हमने एक ऑर्डर पेयर में ड्रॉ करना होता है। तो वैल्यू लगाएं और कोशिश फिर वही करनी है कि फ्रैक्शन फॉर्म में आपका आंसर ना आए। सो व्हेन x इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू इसके अंदर लगा लें, हम कोई भी लगाएं, क्या लगाएं, 5 लगा लेते हैं। चलें 5 लगा ली तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 4/2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वैल्यू हमने जब 5 पुट की
तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ ये याद रखें, ये देखें ना ऑड नंबर लगाया तो माइनस करने से इवन नंबर में आंसर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर लगाऊंगा, 3 लगाऊंगा, 4 लगाऊंगा, 6 लगाऊंगा, 8 लगाऊंगा तो फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर चला जाएगा। मतलब हमें ऑड नंबर ही चाहिए क्वेश्चन को आसान रखने के लिए। तो यहाँ 5 लगाया है, अब हम -5 लगा लें जी। -5 पे भी ठीक है। सो y इज इक्वल टू -5 -1/2 मीन्स -6/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -3। यानी जब हमने -5 लगाया तो आपके पास आंसर क्या आ गया -3। तो दो ऑर्डर्ड पेयर हमें मिल गए क्वेश्चन 1 के, 5 एंड 2 एंड -5 एंड -3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ड्रॉ लाइन स्प्लिटर, हमने इसको स्प्लिट कर लिया। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, वो हमारे पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और 2x को आपने इधर मूव करना है तो 2 माइनस 2x, ठीक है जी। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, आसान है। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करते जाएं x की। व्हेन x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट करें, कर लें 4 कर लें, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 4। सो 2 माइनस 4 2 ज़ार 8, तो क्या आ गया आपके पास -6। यानी आपने x की वैल्यू 4 पिट की तो y की वैल्यू क्या आ गई है -6, ठीक है। अब हम एक वैल्यू माइनस की पुट कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था इट्स अप टू यू, अगर आप पॉजिटिव वैल्यू में कंफर्टेबल हैं तो आप पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करते जाएं, उससे कोई क्वेश्चन की मिस्टेक, कोई गलती इसमें काउंट नहीं होती। हर इसमें आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम इसमें अब कर लेते हैं -2, ठीक है जी। चलें, y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू -2, तो ये 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 6, यानी x की वैल्यू आपने माइनस पुट की 2 की तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। यानी ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया 4 एंड -6 एंड -2 एंड 6। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए। अब हमने इनको ग्राफ को ऊपर ड्रॉ करना है, तो ग्राफ हमारे पास ये है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। यहाँ पे पहले हम पॉइंट्स ही लिख लेते हैं। हमने इक्वेशन 1 के पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से थे 5 एंड 2, और सेकंड ऑर्डर पे हमारे पास था -5 एंड -3। इसी तरह इक्वेशन 2 में हमारे पास ऑर्डर पेयर थे 4 एंड -6, और सेकंड वाला -2 एंड 6। तो इन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं। बाकी आपको पता ही है सारा कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव x, ये आपका -x। अब तो आपको वैसे ही ज़ुबानी याद हो गया जितने हमने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट हमने कौन सा ड्रा करना है 5 एंड 2। ओके, 5 कहाँ पे है x एक्सिस पे, और 2 कहाँ पे है y एक्सिस पे। ये ले जी, ये आपके पास 5 और 2, ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया 5 एंड 2। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है -5 एंड -3, ये आपका -5, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन and then same from the 3 -3 on y axis। तो ये आपके पास आ गया दूसरा पॉइंट, और हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 की जो लाइन है वो आ जाएगी, ठीक है जी। ये ले ली, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये ले, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं -5 एंड -3, और इसको हमने नाम दे दिया a, और ये आपका b, यानी ए बी लाइन जो है वो इक्वेशन 1 की ग्राफ लाइन है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं सेकंड, वहाँ पे हमने क्या करना है, हमने 4 एंड -6, ओके जी। 4 ये है और -6 यहाँ पे आएगा, तो हम इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी 4 की लाइन टेढ़ी हो गई, टेढ़ी हो गई, दोबारा सीधा करते हैं उसको, लें जी। और -6 पे ये आपने ड्रॉ की तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया 4 एंड -6, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका -2 एंड 6, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 6, ठीक है। ये आपका -2 और ये आपका +6 y के ऊपर,
-2 and 6 और ये आपके पास 4 and -6। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं। दोनों पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। ये लें जी, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया दोनों को। और इसको जब हम नाम देंगे तो हम इसको क्या नाम देंगे, सी, और दूसरा आपके पास क्या होगा, डी। ठीक है, यानी ये इक्वेशन आपके पास सी और ये आपके पास डी, सी डी आपके पास इक्वेशन आ गई। और असल चीज़ क्या है कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया है, वो हमारे पास क्या आया है, 1 एंड 0। यानी एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या है, वो 0, सॉरी 1, और वाई एक्सिस पे क्या है, 0, 1 एंड 0। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। और इसको हम कोई भी नाम दे देंगे। और हमने नाम क्या देना है, हमने नाम देना है जिसको पी। और पी हमने क्यों देना है, क्योंकि पी फॉर पाकिस्तान। अब यहाँ पे जो लाइंस लिखनी है वो मैं नहीं लिख रहा, और आपको पता है आपने क्या लिखना है। आपने लिखना है ए बी इज़ अ ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 एंड सी डी इज़ अ ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2 एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट इज़ P10, दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। इसमें उसी तरह क्या नाम देना है, हमने इनको नाम देना है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ये आपके पास इक्वेशन 1, ये आपके पास इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। वो आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2, तो कोई भी वैल्यू पुट कर दें। when x is equal to 2, so y is equal to 2 into 2 plus 2, 2 2s are 4, 4 plus 2 y is equal to 6। यानी पहली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जब x की वैल्यू हमने 2 लगाई तो y हमारे पास क्या आ गया, 6। अब हम दूसरी वैल्यू लगा लेते हैं, when x is equal to -2 कर लेते हैं। ठीक है जी, तो y is equal to -2 into 2 प्लस 2, तो -4 प्लस 2 डेट इज इक्वल टू -2। और जब आपने -2 लगाई तो आपका आंसर भी क्या आ गया, -2। आपका एक टेबल क्वेश्चन 1 का मुकम्मल हो गया। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। अगेन राइट देयर फ्रॉम इक्वेशन 2, ये ले। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। हमने क्या करना है, हमने 3x की वैल्यू को, वेरिएबल को उधर मूव करना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3x। अब 2 से आप डिवाइड कर दें तो 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अब ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसमें आपने अब वैल्यूज़ पुट करनी है। अब कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है, और कोशिश करनी है कि आपका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में ना आए। ठीक है जी। तो यहाँ पुट करके देख लेते हैं। देखें यहाँ पे आप छोटी सी मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। अगर मैं 0 पुट करूँ, 300 4/2 आपका होल नंबर में आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो नहीं, 2 पुट करता हूँ तो फिर ये आपका होल नंबर में आंसर आएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर लेता हूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 0। चलें जी, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 माइनस 0/2, मतलब 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। और अगली इक्वेशन हम पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, -2 हमने इधर भी पुट की थी, इधर भी कर लेते हैं। चलो -4 कर लेते हैं, चलें ये ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 -2 इंटू -4, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ये 16 पे चले जाएगा, तो फिर हमें ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे वो 16 तक लेके जाना पड़ेगा। तो मुश्किल हो जाएगा एक पेज के ऊपर इसको बनाने के लिए। तो हम वैल्यूज़ को छोटा कर लेते हैं, हम इसको -2 ही कर लेते हैं। ठीक है जी, ये ले। तो ये भी अब 10 तक जा रहा है आपका। हम्म हम्म, चलो कर 10 तक तो हम कर लेंगे ना उसको। और नीचे आपके पास क्या आ गया, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6, 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, और उसको हमने डिवाइड किया तो 5 पे आ गया। लेकिन 2 पे डिवाइड भी तो हमने करना था जनाब। तो हमने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें क्या आंसर आया है, हमारे y की वैल्यू क्या आ गई, 2। और जब हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो हमारे पास y का आंसर क्या आ गया, 5। यानी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या आ गया इस इक्वेशन के,
0 एंड 2 और इसके -2 एंड 5। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए 2 एंड 6 और देन -2 एंड -2। ठीक है जी। अब हमने इन ऑर्डर पेयर्स को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। ग्राफ हमारे पास ये आ गया। पहले हम ड्रॉ ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं 2 एंड 6। क्वेश्चन 1 के जो ऑर्डर पेयर हैं वो 2 एंड 6 और सेकंड वाला आपके पास है -2 एंड -2। क्वेश्चन 2 के ऑर्डर पेयर आपके पास 0 एंड 2 और देन -2 एंड 5, -2 एंड 5। ठीक है जी। तो लें जी, अब हम इसको हम ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस की लाइन को। पहले हम इक्वेशन 1 की लाइन को ड्रॉ करते हैं। वो हमारे पास क्या है 2 एंड 6। ये आपके पास 2, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एंड देन फ्रॉम 6। अगर ये काम आप ग्राफ पेपर पे करें तो ये लाइंस आपको नहीं लगानी पड़ेगी, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है काम करने के लिए। -2 एंड -2। ओके, हेयर इज़ -2 और यहाँ पे भी आपके पास -2, ये आपके पास -2। ठीक है जी। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। ये आपके पास क्या है 2 एंड 6 और ये आपके पास क्या है -2 एंड -2। तो दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें और लाइन को एक नाम दे दें। क्या नाम देंगे आप? ए और दूसरा नाम क्या होगा? बी। ये आपके पास लाइन ए बी आ गई एक ऑफ इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 हमने ड्रॉ करनी है 0 एंड 2। तो एक्स एक्सिस पे आपका 0 है, वाई एक्सिस पे आपका 2 है। तो ओह, ये तो यहीं पे ज्वाइन कर गए भाई। 0 एंड 2 ये आपके पास। ठीक है जी। और सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 एंड 2। और सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या है -2 एंड 5, यानी ये -2, ये वाला आपका -2 और ये आपके पास क्या है 5। दोनों लाइनों को हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे -2 एंड 5। दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आ गई है। इसको हम एक नाम दे देंगे। नाम हमने क्या देना है? सी और डी। कोई भी नाम दे सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक लेटर्स में होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कहाँ पे इस दोनों लाइनें मीट कर रही हैं? वो 0 और 2 के ऊपर कर रही हैं। मतलब वही पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया था वो उसी के ऊपर ही आ गया है। इसको कोई भी नाम दे दें। और हमने क्या नाम देना है? हमने नाम देना है पी फॉर पाकिस्तान। और लाइन आपने क्या लिखनी है? आपको पता है क्या लिखनी है लाइन, कि ए बी इज़ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1, सी डी इज़ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2। और आगे आप इक्वेशन लिख भी सकते हैं। और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? दैट इज़ पी 0 इंटू 2। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट जी। तो इसमें वही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1 and then you have equation 2. So from equation 1, 3y is equal to 2x plus 8। x already on the right side, ठीक है। तो अब y 3 से डिवाइड कर दें। 3 is equal to 2x प्लस 8 ओवर 3। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और कोशिश करनी है कि वैल्यूज़ वो पुट करें जिसके आपका आंसर पॉइंट्स में या फ्रैक्शन फॉर्म में ना आए, ताकि आप आसानी से ग्राफ ड्रॉ कर सकें। ठीक है जी। तो कर लेते हैं। यहाँ पे 1 पुट करें, 2 1 ज़ा 2, तो 8 + 2 10। 2 पुट करें, 2 2 ज़ा 4 और 8 12 हो जाएगा, वो डिवाइज़र है। व्हेन x is equal to 2, so y is equal to 2 into 2 plus 8 divided by 3। 8 plus 4 12 over 3। तो y is equal to 3। आपके पास एक वैल्यू आ गई, सॉरी 3 4 are 12, y is equal to 4। और सेकंड क्वेश्चन सेकंड वैल्यू आप पुट कर लें। इस पर आप -2 पुट कर लेते हैं। व्हेन नहीं, -2 पुट करेंगे तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में चला जाएगा। -1 पुट करें तो एड्स होके x इज इक्वल टू -1। सो y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। 3 और कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 8 में से 2 माइनस किया 6 over 3 एंड डेट इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आ गए? जब हमने x की वैल्यू 2 लगाई
तो आपका आंसर क्या आया था, y की वैल्यू 4, यानी 2 एंड 4 इज़ वन ऑर्डर पेयर। और दूसरा हमारे पास जब x की वैल्यू हमने -1 लगाई तो y का आंसर क्या आ गया, 2, सो -1 एंड 2। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसमें वैल्यूज़ आप कोई भी पुट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यूज़ मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वही आपने करनी है। आपको जो वैल्यूज़ आसान लगें आप उसको कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये चीज़ आपको बार बार बताता हूँ, मैथ को आसान बनाना आपके बस में होता है। आपने ख़ुद देखना है कि आपको कौन सी चीज़ आसान लग रही है। लेकिन इसमें मज़े की बात मैथ सब्जेक्ट की यही है कि आप कोई भी मेथड यूज़ करें, कुछ भी आप यूज़ करें, आंसर इज़ ऑलवेज द रिमेन सेम, यानी 2 + 2 4 ही होगा। कभी भी 2 + 2 5 मैथ में नहीं हो सकता। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, x + y = 1। x को आप इधर मूव करें तो क्या हो जाएगा, 1 - x। सिंपल लीनियर इक्वेशन है, कोई भी वैल्यूज पुट कर लें। तो व्हेन x = -3, तो y = क्या आ गया, 1 - इंटू -3, 1 + 4 = 5। पहला ऑर्डर पेयर आ गया। और दूसरा कोई भी और लिख लें, व्हेन x = 4 लिख लें। ठीक है, नेगेटिव में ले लेते हैं एक आंसर। तो y = 1 - 4 एंड डेट इज इक्वल टू -3। अब दूसरे भी आपके पास दो ऑर्डर पेयर आपके पास आ गए। जब आपने x की वैल्यू -3 पुट की तो आपके पास क्या आंसर आ गया था, +5। और दूसरे में आपने 4 वैल्यू पुट की तो आपके पास क्या आंसर आ गया, -3। यानी ऑर्डर पेयर आपके पास आ गया 3 एंड 5। और दूसरी साइड पे आपके पास ऑर्डर पेयर आ गया 4 एंड -3। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम इसकी ऑर्डर पेयर्स की वैल्यूज लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 में आपके पास है 2 एंड 4 और दूसरी आपके पास है -1 एंड 2। इसी तरह इक्वेशन 2 में आपके पास है -3 एंड 5 और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 4 एंड -3। दोनों वैल्यूज इक्वेशंस की जो हमने पॉइंट्स टेबल पे फाइंड किया था वो आ गई हैं। नाउ वी हैव टू ड्रॉ। पहले हम इक्वेशन 1 की ड्रॉ करेंगे, 2 एंड 4। ये आपका 2 आ गया जी, ड्रॉ अ लाइन। और ये आपका क्या आ गया, 4। आपने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये आपके पास पहला पॉइंट आ गया 2 एंड 4। दूसरा है -1 एंड 2, ये -1 और ये आपके पास 2 ज्वाइन कर दें। ये आपके पास क्या पॉइंट आ गया, 2 एंड 4। और ये आपके पास पॉइंट क्या आ गया, -1 एंड 2। तो दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और लाइन को हम एक नाम दे देंगे। और लाइन को हम नाम भला क्या देंगे, ए बी, कॉमन नेम ए और बी। ये आपके पास लाइन इक्वेशन 1 की जो ग्राफ लाइन है वो हमने ड्रॉ कर ली। अब कोई ग्राफ 2 लाइन 2 की तरफ चलते हैं। इक्वेशन 2 की जो है -3 एंड 5, -3 एंड 5। ओके जी, ये आपका -3, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन और यहाँ से 5 को भी आपने ज्वाइन कर लिया। लें जी, तो ये आपके पास हो गया -3 एंड 5। ये लाइन आपके पास 2 आ गई। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका है 4 एंड -3। ये 4 है आपके पास, ठीक है। और -3 डेफिनेटली वाई एक्सिस पे माइनस नीचे होता है, तो हम इसको भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 4 एंड -3। एंड दोनों लाइनों को हम पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये लें जी, ये हमने दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। जी, तो ये हमारा पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्शन है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। लगता कहीं गलती हुई है, दोबारा वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं कहाँ से हमारी गलती होगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमने 2 पुट की थी, 2 2 4, 8 + 4 12, 12 और 3 4 आ गया, ये हमारा ठीक है। देन -2 8 6 और 3, ये भी हमारा ठीक है। यहाँ पे -3 की माइनस, ओहो, ये माइनस माइनस क्या आपके पास हो गया, +3। ठीक है, तो ये बस पॉइंट क्या आना था, 4। यानी यहाँ पे जब आपके एक्स की वैल्यू -3 पुट की तो आपके पास ऑर्डर पेयर क्या आना था, -3 एंड 4, जिसकी वजह से ये आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। कैसे, जैसे -3 और कहाँ पे ये इक्वेशन आनी थी, 4 के ऊपर, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आना था। और जब मैं यहाँ से ज्वाइन करता तो ये पॉइंट आपका
यहाँ पे आ जाता पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इससे आप देख रहे हैं छोटी सी गलती, यानी कि 1 की मल्टीप्लिकेशन जब आपने गलत कर दी तो उस पर आपका फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपके पास ये आपके पास पॉइंट P आ गया और -1 and 2, और इसमें जो करेक्शन है वो दोबारा अप्लाई अपने जब करेंगे तो आप उसको दोबारा से कर लीजिएगा। तो एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमें दी जाती हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को हमने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको देख सकते हैं। उसके हमने 2 वैल्यूज ड्रॉप पुट करके हमें टेबल मुकम्मल करना होता है। दोनों क्वेश्चन का टेबल मुकम्मल करने के बाद हमने उसको ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा कर लिया, और दोनों जो क्वेश्चंस की लाइंस हैं वो जहाँ मीट करती हैं वो आपका पॉइंट क्या होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। और आखिर में हमने क्या लाइन लिखनी होती है, वो लाइन वही आपने लिखनी है कि AB इज़ द लाइन ऑफ equation 1 and graph of the equation 1, and then CD is the line of graph 2, and both lines the intersection point at point P for Pakistan, -1 and 2, आप कोई भी नाम इसको देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।